साथ ही लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज आया। मैंने 2020 में अपनी 12th पास आउट की। 2021 एंड 22 में मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया एंड देन 2023 में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। एंड ये जो 2 साल थे नीट के, दे कम्प्लीटली ड्रेन मी। लेट मी टेल यू हाउ। स्कूल टाइम पे मैं इतनी एक्टिव हुआ करती थी। लेट मी टेल यू कि मैं क्या क्या करती थी स्कूल टाइम पे मैं इतनी एक्टिव हुआ करती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी। जैसे मेरे स्कूल में क्या होता था कि बुलेटिन बोर्ड कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमें बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करना था। उस टाइम में मेरी ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और ये सब मैं इतने अच्छे से करती थी। एंड जो स्क्रीन पे आप डायरीज देख रहे हो, ये ड्राइंग्स देख रहे हो, ये सब मैंने खुद ने बनाई है, खुद से की हुई है, सब हैंडमेड है, मैं खुद से बनाती होती थी। उस टाइम पे मैं चेस खेलती थी एंड बहुत अच्छा चेस खेलती थी। उस टाइम पे मैं स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल भी खेला है। एंड जैसे मेरे स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, लाइक डिबेट, एलिक्यूशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, मैं सब में आगे रहती थी। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था जिसमें मैं पार्ट नहीं लेती थी। मैं हर कॉम्पिटिशन में इतना आगे रहती थी। रंगोली कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन, सब में इतना एक्टिवली पार्ट करती थी। उस टाइम पे मैं बुक्स पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती थी। ऐसे सिलेबस बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती थी। मैं पोएम्स भी लिखती थी, स्टोरीज़ भी लिखती थी। एंड इवन आई रोट अ बुक ऑफ माई ओन एट एज ऑफ 15। जैसे उस टाइम क्या होता था कि हमारे स्कूल में असेंबली में क्विज पूछे जाते थे एंड उसमें मुझे 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस के आंसर्स पता ही होते थे। उस टाइम में मेरी जीके इतनी अच्छी होती थी, मुझे सब पता होता था कि मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ। एंड उस टाइम पे मेरा सोशल सर्कल इतना अच्छा हुआ करता था, सब मुझे जानते थे, हर कोई मेरा दोस्त हुआ करता था। मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट होती थी। एंड ये जो स्क्रीन पे आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स की जनरल दिख रही है, सब मैंने बनाई। उस टाइम पे मतलब इतना कुछ होता भी नहीं था कि एक्सप्लोर करने के लिए गूगल वगैरह, फ़ोन वगैरह, इतना कुछ ट्रेंड था नहीं उस टाइम पे। स्टिल मैं न्यूज़पेपर से कटिंग्स काटती थी, उनको चिपकाना, फिर उनको डेकोरेट करना, तो ये सब करती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में थी, इवन स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी। आई वॉज द क्लास टॉपर। हमेशा ही ऐसे रही थी कि क्लास टॉप ही करना था। आपको रिपोर्ट कार्ड्स भी दिख रहे होंगे, ये सब मेरे रिपोर्ट कार्ड्स हैं एंड ये सब रियल, ऐसा कुछ मैंने एडिट करके नहीं डाली है इसको। तो ये सब भी मैं करती थी। फिर उसके बाद शुरू हुआ नीट के लिए मैंने 2 साल ड्रॉप किया, जी भर के पढ़ाई की, जितना हो सकता है उतनी पढ़ाई की, मेहनत की बहुत ज़्यादा। एंड 2 साल के बाद मैंने उसको क्लियर किया एंड फाइनली उस नीट की जेल से फ्री हुए। एंड देन आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। मैंने नोटिस किया कि जो मैं गई थी वो मैं एक्चुअली थी नहीं। उस टाइम पे आई वाज लाइक कम्प्लीटली चेंज्ड एंड चेंज्ड इन अ वे लाइक कि अब जो स्किल्स मैंने आपको बताई, स्किल्स के नाम पे कुछ बचा ही नहीं था। ड्राइंग मुझे नहीं समझ आता था कि मैं पेंसिल कैसे उठाऊं, मुझे ड्रॉ क्या करना है, मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं था, ब्लैंक हो जाती थी। चेस तो मैं भूल ही गई थी कि चेस खेलती नहीं है। जिस बंदी ने एक टाइम पे स्टेट लेवल खेला था उसको चेस खेलना नहीं आ रहा है। लाइक अभी रिसेंट की बात बताती हूँ, मेरे कॉलेज में चेस कॉम्पिटिशन था एंड मैं एक एवरेज प्लेयर से हार गई। लाइक वो मेरी रूममेट ही थी, उससे हार गई थी। एंड फ्रेंड्स तो देवर लाइक गोन, जितने भी स्कूल फ्रेंड्स से इतना कॉन्टैक्ट रहा नहीं। एंड यहाँ पे भी सोशल सर्किल तो बहुत लिमिटेड हो गया है। लाइक नाउ आई एम कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट, पीपल बेयरली नोज मी एंड इवन आई डोंट इवन टॉक टू माई क्लासमेट्स। इतना हो गया मुझे समझ नहीं आता लोगों से बात कैसे करूँ, मुझे अब लोगों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, इतना हो गया। मैं कुछ भी नहीं पता होता मुझे किसी के बारे में। एंड मेरी जीके इतनी ख़राब हो चुकी है, आई डोंट इवन नो द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई ओन स्टेट। इतना ज़्यादा है। मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ना छोड़ दिया, मैंने बुक्स पढ़नी छोड़ दी, नॉवेल्स, जनरल, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं है इसमें। एंड जो मेरे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं मैं हार्डली उनमें जाती हूँ, जाना प्रीफर भी नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता उनमें जाने के लिए, इतने सारे इवेंट्स होते हैं मेरे कॉलेज में, बट स्टिल। एंड अब ऐसा नहीं है कि ये सब मैं नेगेटिव में लेकर जाऊँ, ये ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि यू आर ह्यूमन एंड वी कैन ऑलवेज रिगेन आवर मोमेंटम। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ हमने खो दी हम उसको दोबारा पा नहीं सकते। हम मेहनत करके उससे भी बेस्ट बन सकते हैं। एंड अभी मैंने शुरू किया है, जैसे मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ काफ़ी ट्रिप्स की है, मैं सोलो ट्रिप पे भी गई हूँ काफ़ी। एंड अभी जैसे अभी क्लिनिक्स शुरू हैं तो मुझे पता लग रहा है धीरे धीरे हाउ टू डील विद पीपल एंड इवन पेशेंट्स के साथ भी पेशेंट से डील कर रही हूँ मैं। ऐसे एंगर इश्यूज नहीं रहे हैं अब मुझे, तो काफ़ी कुछ भी सीखने को मिला है और आगे भी सीखूंगी काफ़ी कुछ। एंड यू नो लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। एक कहावत ऐसे बोलते हैं कि
कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक कि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अगर लाइफ में आपको कहीं पहुंचना है ना, तो आपको अपनी चीज़ें खोनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ खोए कुछ पा लोगे, ये हो नहीं सकता है। सो जस्ट कीप वर्किंग एंड सेक्रीफाइस से ऐसे बैठना नहीं है ऐसे कि हम कुछ दोबारा कर नहीं सकते। वी कैन ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स एंड ऑलवेज ग्रो इन अवर लाइफ। थैंक यू।